नहीं बुद्धि में बैठता है फिर भी तो पढ़ते हैं ना। तो पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे तो जरूर पास हो ही जाएंगे। तो देखो इसमें अगर ना पास होते हैं, इस अलौकिक पढ़ाई में, ईश्वरीय पढ़ाई में अगर ना पास होते हैं तो इस दुनिया में सूर्य के बाद दूसरा नाम किसका आता है जो रोशनी देता है सबसे जास्ती है? सबसे जास्ती सूर्य के बाद रोशनी देता है चंद्रमा। तो चंद्रवंशियों के प्रभाव, चंद्रमा के प्रभाव में आने वाले चंद्रवंशी कहे जाते हैं। क्या नापास हुए तो चंद्रवंशियों की पीढ़ी में चले जाते थे। 6/4/1967 की वाणी का 7वां पेज। तो जो चंद्रवंशियों की रहबरी में चले जाते हैं, चंद्रमा की रहबरी में चले जाते हैं, इसलिए उनको क्षत्रिय कह देते हैं, 14 कला संपूर्ण। पढ़ते पढ़ते अभी लड़ाई की तो बात नहीं ना। पढ़ाई में लड़ाई की बात होती है क्या? पढ़ाई है ना। पढ़ाई में नापास होने के कारण उनको क्षत्रिय कह देते हैं, चंद्रवंशी कह देते हैं, सूर्यवंशी नहीं कहते हैं। क्या है? ये फेल होना कहां से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत करने वाला कौन? सूर्यवंशी या चंद्रमा और चंद्रवंशी है? चंद्रमा। इसीलिए ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में देखें तो जो ज्ञान चंद्रमा है वो यज्ञ के आदि में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भाग गया। तो पहला नापास होने वाला कौन हुआ? है? चंद्रमा हुआ। उन्हें फिर सूर्यवंशी नहीं कहते हैं। क्या? तो ये तो मनुष्य तो नहीं जानते हैं। क्या बात? कि सूर्य की औलाद सूर्यवंशी, जैसे सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, ऐसे ही जो सूर्य ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो विश्व कल्याणकारी होंगे या सिर्फ एक देश के कल्याणकारी होंगे? विश्व कल्याणकारी। ये बात दुनिया के दूसरे धर्म के मनुष्य नहीं जानते हैं। और जो विद्वान पंडित आचार्य कहे जाते हैं वो भी तो नहीं जानते हैं ना। ये तो तुम अभी सुनते हो।
कि वो क्यों चंद्रवंशियों या दूसरे धर्म में चले गए। क्योंकि जब ज्ञान सूर्य भगवान बाप आते हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर आते हैं, तो जिन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की है इसलिए उसमें चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? चंद्रमा की पालन। तो तुम बच्चे भी ज्ञान सितारे हो क्या? कोई सूर्य की रहबरी में पलने वाले दिन के सितारे, सूर्यवंशी, ज्ञान की रोशनी मारते रहते हो। और जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो फिर चंद्रमा की पाला में चले गए। चंद्रमा दिन में चमकता है या रात में चमकता है? अज्ञान अंधकार की जब रात होती है, द्वैतवादी द्वापर युग से, तो फिर उस अज्ञान अंधकार की रात में चले जाते। किस बात का अज्ञान अंधकार? आत्मा को भूल जाते। जो आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है ना, उस आत्मा को ही भूल जाते हैं। मनुष्य के शरीर में एनर्जी कहां से आ रही है? आत्मा से आ रही है ना, तो आत्मा को भूल गए। इसलिए आत्मज्ञान नहीं लिया। आत्मज्ञान न लेने के कारण उनको फिर भौतिकवादी दुनिया में जाने वाला कहा जाता है। उसमें चले गए, चंद्रवंशियों में चले गए। तो इसका मतलब पढ़ाई पूरी पढ़ी, पास में हो गए। पढ़ाई पढ़ते हैं पूरी तो पास तो होते हैं, कम से कम फर्स्ट क्लास नहीं होंगे, सेकंड क्लास नहीं होंगे, पास तो होंगे। तो साबित होता है कि पढ़ाई पढ़ी। लेकिन ये 2 कलाक में हो गए तो नापास की लिस्ट में चले गए। इसलिए संपूर्ण नहीं बन सके, संपूर्ण नहीं बन सके। क्या संपूर्ण नहीं बन सके? जो हेवनली गॉड फादर हेवन में बनाने आता है। हेवन में क्या बनाता है? हेवनली गॉड फादर हेवन की रचना रचता है। तो डीटी देवी देवता बनाता है। तो देवता तो बने नहीं। भारत के शास्त्रों में भी कहते हैं भगवान नर को नारायण जैसा बनाता है देवता, 16 कला संपूर्ण। क्या? अरे भगवान ऊंचे से ऊंचे होगा तो ऊंचा ही बनाएगा या नीचा बनाएगा? ऊंचे से ऊंचे होते हैं सुख भोगने वाले देवता। तो ये देवताएं नहीं बन सके, क्योंकि देवता कहा ही जाता है 16 कला संपूर्ण को। तो संपूर्ण नहीं बन सके तो कम पढ़ाई पढ़ी ना। अभी दुनिया तो ये बातें नहीं जानती है। क्या? कि कल पहले के समान अभी फिर से पढ़ाई पढ़ा रहा है भगवान। हेवनली गॉड फादर हेवन बनाए रहा है। तो कोई को पता नहीं है कि ये सूर्यवंशी क्यों बने, चंद्रवंशी क्यों बने, और इनका घराना कैसे चला।
घराना चलता है ना, हर एक घराने की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ये बात भी कोई नहीं जानते हैं। ये भी कोई नहीं जानते। बाकी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डिनेस्टी, इसको तो जानते हो ना।